मंत्री जी, हम ये सोच रहे हैं कि सुयोग्य और अनुभवी गुरु से शिक्षा प्राप्त कर अपना ज्ञान बढ़ाए ताकि प्रजा की और भी अच्छी देखभाल हो सके। जी महाराज, बहुत ही अच्छा विचार है। आपको वैसे भी पढ़ने लिखने का बहुत शौक है, इससे शौक भी पूरा हो जाएगा और प्रजा की बेहतर ढंग से देखभाल भी होगी। मंत्री जी, अगर आपका अभी यही विचार है तो शीघ्र ही सुयोग्य और अनुभवी गुरु को इस कार्य के लिए आमंत्रित कीजिए। जी महाराज, मैं जल्दी ही इसकी व्यवस्था करता हूँ। मंत्री ने व्यवस्था पूरी करके सुयोग्य गुरु को राजदरबार में आमंत्रित किया और महाराज को सूचित कर दिया। गुरुदेव को प्रणाम। चिरंजीवी हो, यशस्वी हो, ज्ञानवर्धन ही आपकी इच्छा प्रशंसी है। आप जैसा सुयोग्य और अनुभवी गुरु पाकर हम प्रसन्न हैं। हमारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। राजन, विद्या आरंभ करते हैं। जी गुरुदेव। राजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा की हर सुख दुख के बारे में जानकारी रखे। इसके लिए राजा का व्यवहार दयालुता होनी चाहिए। न्यायप्रिय राजा ही अपनी प्रजा की उचित देखभाल कर सकता है। इस प्रकार राजा को गुरुदेव हमारे ज्ञानवर्धन के लिए बहुत मेहनत करते हैं, परंतु हमें उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। हम समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? हम कई दिनों से आपको इस विषय पर चिंतित देख रहे हैं। आप गुरुदेव से ही इसका कारण क्यों नहीं पूछते? गुरुदेव सुयोग्य और अनुभवी है। गुरुदेव की योग्यता पर सवाल उठाने ठीक नहीं। उनसे पूछना भी कहीं उनका अपमान न हो जाए, इसी बात का डर है। गुरुदेव का दरबार में प्रवेश। गुरुदेव को प्रणाम। चिरंजीवी हो, यशस्वी हो। आज आपके मुख पर चिंता की रेखा देख रहा हूँ। मुझे बताइए, शायद मेरे पास आपकी चिंता का समाधान हो। संकोच न कीजिए। हे गुरुवर, क्षमा कीजिए। आपसे शिक्षा ग्रहण करते हुए कई मास हो गए, परंतु हमें उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। ऐसा क्यों है? राजन, आप इसका कारण समझ नहीं पा रहे। इसका कारण बहुत सीधा सा है। आप राजा है, पद और प्रतिष्ठा में मुझसे बड़े हैं, परंतु आपका और मेरा गुरु शिष्य का संबंध है। गुरु होने के नाते मेरा स्थान आपसे उच्च होना चाहिए, परंतु आप स्वयं ऊंचे सिंहासन पर बैठते हैं और मुझे अपने से नीचे सिंहासन पर बैठाते हैं। यही एक कारण है कि आपको शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है। आप राजा होने के कारण मैं यह बात आपसे कह नहीं पा रहा था। आज आपने स्वयं पूछा तो मैं बता सका। यदि आप स्वयं नीचे सिंहासन पर बैठे और मुझे अपने से ऊंचे सिंहासन पर बैठाते तो आपको अवश्य ही शिक्षा प्राप्त कर पाएगा। हे गुरुवर, मैं नासमझ इतने दिनों तक ये बात नहीं जान पाया और अपने गुरु से उच्च आसन पर बैठकर अपने गुरु का अपमान करता रहा। मैं इस अपमान के लिए दोषी हूँ। उठो पुत्र, तुम्हें अपनी भूल का एहसास है। अब से मेरी आज्ञा तरह निम्न आसन पर बैठकर शिक्षा प्राप्त करो और ज्ञानवान होकर प्रजा की सेवा करो। जी गुरुदेव, मैं जान गया हूँ कि शिष्य को कभी भी गुरु से उच्च आसन पर तो क्या, गुरु के समकक्ष भी नहीं बैठना चाहिए। गुरु का सम्मान ही ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होता है। थैंक यू।